नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। 15 से 18 साल वालों का कोरोना वैक्सीनेशन, अब तक 4.52 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा के सीएससी कट के सामने हुई दुर्घटना, एक के बाद एक 3 गाड़ी आपस में टकराई। नई सड़क पूरी तरीके से पहले के जैसे बिखरी, ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री उपयोग का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। देश में 3 जनवरी यानी आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 4.5 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। साथ ही टीकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 12 लाख के पार पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शनिवार को शुरू हुआ था। सरकार की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक कोविन ऐप पर पहले से बने अकाउंट या फिर से नया बना अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रविवार रात 15 से 18 साल के 7.5 लाख बच्चों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कट पर एक वाहन को बचाने के चक्कर में 3 वाहन आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अचानक तेज धमाके से एक्सीडेंट की आवाज सुनकर लोग तुरंत मदद को दौड़ पड़े और घायलों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा पहुंचाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। मौके पर गंभीर रूप से घायल मरीज के परिजनों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी और 108 को कॉल करने के बावजूद आधा घंटे के अंतराल पर 108 की एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिस पर उन्होंने निजी साधन से ही मरीज को जयपुर ले जाना पड़ा। अन्य 3 घायल का प्राथमिक उपचार किया गया है। मौके पर प्रागपुरा थाना अधिकारी हवास सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर राजमार्ग पर लगे लंबे जाम को खुलवाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से करवाया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से मुख्य सड़क मार्ग से हटाया गया। खबर सिरोही के जावाल से है, जहां पर नगर पालिका के बाहर रविवार को जावाल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व ग्राम पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने को लेकर धरना दिया गया, जिसमें नगर पालिका के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किए व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इस दौरान काफी संख्या में जावाल में महिला पुरुष शामिल हुए, जिसमें नगर पालिका बनने से नरेगा कार्य बंद होने से बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। तो वहीं ग्रामीणों ने अपने संबोधन में बताया कि आए दिन समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में जावाल की पूर्व ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार की खबरें आने से जावाल के नागरिकों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। धरने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलरूट थाना प्रभारी शंकर लाल के साथ में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। ग्राम पंचायत के बाद में नगर पालिका बनी, उसके बीच के कार्यकाल के अंदर जो ग्राम पंचायत पुरानी ग्राम पंचायत के अंदर जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ, जो पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से पेपर के माध्यम से उजागर हुआ, उन मांगों को लेकर उसकी एसीबी जांच की मांग को लेकर आज ये जावाल का धरना दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की जाँच, नियम विरुद्ध जो कार्य हुए पिछली पंचायत में उसकी जाँच और रिकॉर्ड में दर्ज आम रास्तों में जो पट्टे बने पिछली पंचायतों द्वारा उसकी एसीबी से जांच और नरेगा के रोजगार को पुनः शुरू करवाने के लिए ग्राम पंचायत बनाने की मांग गांव वालों की तरफ से की गई है। ये मांग है काम की। और इंदिरा आवासों के अलावा न्यायालय के विरुद्ध जो भूखंडों के मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, उसके भी पट्टे पूरी पंचायत में काटे गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। उसकी भी जांच एसीबी से कराने की मांग हम गांव वालों ने की है। अभी जावाल में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, लेकिन हम लोग इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के विरुद्ध है, क्योंकि नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पंचायत समिति में हुआ है। तो हम लोगों की युवा बंधु, जो भी जितने भी युवा बंधु हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी जाँच हो तो 20 साल की जाँच हो, 1 साल की जाँच ना हो और 20 साल की जाँच हो और जो भी भ्रष्टाचार है उनको पकड़ा जाए, ये हमारा कहना है। बस्सी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बस्सी के अंदर शांति गार्डन में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नारायण साय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा व कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शिरकत करी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पंडित नारायण साई की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित साई की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संगठन व पार्टी में राजनीतिक नियुक्तियों में मौका देने के लिए सीएम के नाम अरोड़ा को ज्ञापन दिया। अरोड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार, एक स्वतंत्रता सेनानी, इनके जो आदर्श हैं उनको हमको आने वाले वर्ष के अंदर मैं बस्ती के सभी निवासियों ये अनुरोध करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि उनके बताए हुए सेवा में जुड़ेंगे और ये पुण्य काम किया गया कंबल वितरण का इस तरीके के रचनात्मक कार्यों से पूरा प्रदेश के अंदर एक माहौल बनना चाहिए, भावना बनना चाहिए। कार्यकर्ता सद्भावना का सिपाही, जनता के संग जुड़ा हुआ है, जनता के सुख दुख का भागीदार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको लेकर क्या आलाकमान तक बात पहुंची? हजारों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और जो बच गए हैं मेरा पूरा विश्वास है कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, प्रजामंडल की स्थापना से हैं। मैं 23वीं पुण्यतिथि मना रहा हूँ, विगत 23 सालों से मना रहा हूँ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक से एक मंत्री इसमें शिरकत कर चुके हैं और करते रहेंगे। राजीव अरोड़ा और जगदीश तिवारी इसके प्रेरणा स्रोत है और इसमें मेरा उद्देश्य रहता है कि निःशक्त गरीब जन जो है उनको कंबल वितरण और कोष बड़ा प्रसादी, ये विगत मैं 23 साल से कर रहा हूँ। इससे ये मैसेज जाता है कि जो वास्तविक ज़मीन के धरातल से भी गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसको हम कंबल का वितरण करते हैं तो वो गेट से बाहर निकल के यही बोले कि भगवान भला करे, तो उसकी आत्मा हमको दुआ देती है। और क्या वो कहते हैं ना कि पुण्य की जड़ सदा हरी होती है। आप कह रहे हैं क्षेत्रीय विधायक, लोकल विधायक नहीं आना कार्यक्रम में, क्या कहें? क्षेत्रीय विधायक के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो निर्दलीय लड़ा था, फिर भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ विगत 29 साल से। मैंने फिर भी मेरे फादर के, मेरे ब्रदर के कहने से उनको निमंत्रित किया, ब्लॉक कांग्रेस के कहने से उनको निमंत्रित किया। भाई ठीक है, भली से अशोक गहलोत उनको गले लगा ले सरकार बचाने के लिए, लेकिन हम तो उसको आज भी निर्दलीय मानते हैं। कैबिनेट मंत्री का एक मैसेज आ रहा है कि मैं ऐसे पुण्य काम में नहीं आ रहा। एक क्षेत्रीय विधायक यहाँ घूम रहा है लेकिन आ नहीं रहा और लोगों को मिसगाइड ये और कर रहा है कि वहाँ मत जाना। क्यों? तो ऐसे एमएलए से कोई भविष्य में उम्मीद भी नहीं है हमको। रही बात विकास कार्य गिनाने की, जो उनके प्रतिद्वंदी गिना रहे थे ना काम, वो राजस्थान की एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अशोक गहलोत ने दिया है और सब कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। यहाँ कोई नवादा काम नहीं हुआ है। ये मेरा मैसेज है। खबर राशमी से है, जहां पर सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भीलवाड़ा, मरमी मातेश्वरी विकास समिति मरमी माताजी व रक्तदाता युवा टीम मरमी माताजी के संयुक्त तत्वावधान के अंदर रक्तदान शिविर मरमी माताजी मंदिर प्रांगण धर्मशाला में रविवार को आयोजित किया गया। गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रामीण रक्तदान जागरूकता मुहिम के तहत आयोजित शिविर में शहीद सैन्य अफसर जनरल विपिन रावत सहित सभी शहीद सैन्य अफसरों की स्मृति के अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें 55 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जहां पे राजकीय ब्लड बैंक भीलवाड़ा द्वारा किया गया। शिविर में नारी शक्ति पूजा अहिर ने प्रथम बार रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ मरमी माताजी को दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में आसपास के गांव से भी रक्तदाता रक्तदान करने पहुंचे। मरमी मातेश्वरी मंदिर प्रांगण में सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन की रक्तदान जागरूकता मुहिम हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत मातेश्वरी मंदिर प्रांगण में स्थित धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार 5वें वर्ष रखा गया है। रक्तदान शिविर में आसपास के सभी गांवों में जालमपुरा, लालपुरा, मरौली एवं रासमी आदि गांवों से रक्तदाता लगातार पहुंच रहे हैं और निरंतर रक्तदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 40 से अधिक रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान महादान का ये अभियान निरंतर जारी है। हम निरंतर प्रयास करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान के प्रति जागरूकता है। इसी के तहत
सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा रक्तदाता युवा टीम मरमी मातेश्वरी विकास समिति मरमी माता जी के संयुक्त तत्वाधान में इस रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। और इस रक्तदान से जागरूकता से ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान की एक नई क्रांति पैदा हो रही है। दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से रक्तदाता मातेश्वरी प्रांगण में रक्तदान करने पहुंच रहे हैं। इस कोरोना काल में पिछले 1.5-2 वर्षों में सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा लगभग 150 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है और इन रक्तदान शिविरों के माध्यम से 10,000 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित कर जरूरतमंदों को समर्पित किया गया। अभी 1-1.5 माह पूर्व 2 महीने तक लगातार डेंगू चला और डेंगू के अंदर लगभग 2,000 यूनिट प्लेटलेट्स के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन कर जरूरतमंदों को प्लेटलेट उपलब्ध कराई गई। हम रक्तदान के प्रति हमारे समर्पित सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो भीलवाड़ा एवं चित्तौड़ जिले में फैले हुए हैं। उन सभी रक्तदाताओं का भी अभिनंदन करते हैं जो सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन में भरोसा जताकर निरंतर और नियमित रक्तदान करने पहुंचते हैं और अपने नजदीकी मित्रों, साथियों और सहयोगियों को सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। शोपुरा कस्बे के गांव रजासर से गुजरती हुई बिरवाना से होती हुई विजयनगर तक बनने वाली लगभग 38 किलोमीटर सड़क पूरी तरीके से बनने से पहले ही बिखरने लगी है। आज ग्रामीणों ने डीपी के संवाददाता एसके दहिया से बात करते हुए बताया कि सड़क की लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है तथा इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर बिछे हुए सामान को दिखाते हुए बताया कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बेहद घटिया है। आगे आगे सड़क बन रही है जबकि पीछे पीछे उखड़ती जा रही है। पूछने पर ठेकेदार द्वारा बताई जा रहा है कि सड़क पर सामान की एक लेयर और बिछाई जाएगी, लेकिन जब धरातल ही कच्चा होगा तो ऊपर से लेयर कैसे रुकेगी, ये भी सोचनीय विषय है। ग्रामीण सड़क बनाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क महकमे के भी कोई भी अधिकारी ये देखने नहीं आया कि सड़क कैसी बन रही है। ग्रामीण हंसराज, रामकुमार आदि ने बताया कि काफी संघर्ष के बाद में सड़क बननी शुरू हुई है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और जल्दी ये सड़क गड्ढों के अंदर तब्दील हो जाएगी। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा सड़क महकमे के अधिकारियों से मांग की गई है कि वे मौके पर आए तथा सड़क का जायजा ले व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई कर तथा सड़क पर गुणवत्ता वाली सामग्री लगवाए ताकि सड़क लंबे समय तक चल सके। यदि अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीण मजबूरन सड़क निर्माण कार्य को बंद करवा देंगे। रामकर जी, आप ये बताओ कि ये सड़क की लंबाई कितनी है? 37 फुट है जी। किलोमीटर? 37 किलोमीटर। और लागत है? लागत का अवगत कराना है जी। नहीं, कितनी आइडिया हो तो होगा आपको? और 40 करोड़ हो सकता है। अच्छा, 35-40 करोड़ हो सकता है। अच्छा, और इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ये टूट रही है, घटिया सामग्री लग रही है जी। अच्छा, जगह जगह से पटीज गई है ये। और कुछ कहना है आपको? कहना क्या है, ये अभी 20 दिन पहले तो रोड बनी है और अभी जगह जगह से टूट गई है ये। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। चोमू शहर के शिव वाटिका गढ़गणेश मंदिर परिसर में रेडीमेड वस्त्र व होजरी व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के अंदर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भगवान साय सैनी रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि व्यापारियों में एकता होना बहुत जरूरी है, सबको साथ लेकर चलना ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। कठिन परिस्थितियों में सभी को एकता का परिचय देना चाहिए। अध्यक्ष महेंद्र कुमार विजय ने बताया कि कार्यकारिणी में प्रहलाद साय व किशन लाल को महामंत्री, अशोक देवदड़ा व भारत अग्रवाल को मंत्री, मनीष अग्रवाल व राजकुमार कुमावत को उपाध्यक्ष, राम अवतार मोदी व महेश गोड़ा को संगठन मंत्री, करुणानिधि को कोषाध्यक्ष, बाबूलाल बराला को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इस मौके पर नव नियुक्त पदाधिकारी का अभिनंदन व शपथ ग्रहण करवाई गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में निजी कार्यक्रम के तहत मेहर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मीडिया द्वारा मेहर विकास को पूछे गए सवाल के जवाब में गौतम ने कहा कि मेहर के विकास की कड़ी जुड़ चुकी है, कमजोर पड़ चुकी है। इसके जवाब में पलटवार करते हुए मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ना ही कोई कड़ी टूटी है और ना ही मेहर का विकास रुका है, ना ही मेहर का विकास रुकेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और शिवराज जी मेरे मुख्यमंत्री है। समय समय पर मेहर के विकास जो भी बात उनके समक्ष मेरे द्वारा पहुंचाई जाती है उस पर अमल होता है। उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि यदि मेहर की जनता
जनार्दन से अपेक्षा रखता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ जब तक रहेगा, जनता मुझे सेवा का मौका देते रहेगी। मैं उनके लिए कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा। हमारे स्पीकर साहब बिंद के मुखिया तो हैं ही, पर मध्य प्रदेश विधानसभा के भी मुखिया हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है जगह के विकास की, उनको सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए। पर जहां तक मैहर के विकास का मामला है, यदि स्मार्ट सिटी घोषित की गई तो जो लोग सवाल उठाते थे कि स्मार्ट सिटी का हुआ क्या, काम कहां हुआ, नारायण त्रिपाठी जवाब दे, तो आज मैहर जवाब अपने आप दिखाई दे रहा है कि स्मार्ट सिटी के काम हुए हैं। तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज मैहर देवी का धाम है, उसके विकास के लिए कौन उपेक्षा कर सकता है, कौन अनदेखी कर सकता है। शिवराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं एमएलए हूं, हमारे मैहर का उपेक्षा करेगा कौन। अभी अभी मैहर के संबंध में हमारे बदेरा और अंदरा कॉलेज के लिए पैसा आया, 6-6 करोड़ रुपया आया। नादन के लिए भी अभी कॉलेज के लिए आएगा। मुख्यमंत्री जी से अभी बात किया, घुनवारा और शारदा सागर बांध, उसको दोनों को टेंडर में लगाया गया। तो उपेक्षा विकास का कभी अंत नहीं होता, विकास की लगातार जरूरत है। जिला घोषित हुआ था, पर जिला भी बनेगा मैहर को जिला भी बनाएंगे। और मैहर के लोगों का जो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था, उस आशीर्वाद के दम पर, उन मैहर के लोगों की ताकत और उनकी क्षमताओं और उनके आशीर्वाद के दम पर, माई शारदा की कृपा से मैहर का लगातार विकास होता रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। और कोई कड़ी टूटी नहीं है, कड़ी कहां से टूट गई, कैसे बोल। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बन रही है डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्य